आप सभी को षटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। षटतिला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से या कथा को सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आपके श्री मुख से एकादशियों की कथाएं सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मधुसूदन, कृपा करके अन्य एकादशियों के महात्म्य को सुनाने की भी कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए धर्मराज से कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्राह्मण हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक अब मुझसे कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के सभी जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य कर्मों से देवों के देव भगवान श्री हरि का पूजन और भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार फलाहार या निर्जल रहकर उपवास रखें। रात को जागरण और हवन करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें और उन्हें फलों का या तुलसी दल पंचामृत का भोग लगाएं। उस दिन भगवान विष्णु का पेठा, नारियल, सीताफल, पान, सुपारी सहित अर्घ अवश्य दें। इसके बाद उनकी स्तुति करें। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप भवसागर में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप श्री लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण देव को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिलों से भरा हुआ घड़ा और वस्त्र, दान दक्षिणा, भोजन इत्यादि जरूर दें। अगर संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान। इस प्रकार 6 रूपों से तिलों का प्रयोग ही षटतिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहते हुए पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे कहने लगे, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु, षटतिला एकादशी के उपवास का क्या पुण्य प्राप्त होता है? उसकी क्या कथा है? कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्नदान नहीं किया था।
मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन करके मैं मृत्यु लोक में गया। मैं उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी, जिस पर ब्राह्मणी कहने लगी, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब मैंने कहा कि हे देवी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का टुकड़ा उठाकर दे दिया। मैं उस मिट्टी के टुकड़े अर्थात पिंड को लेकर ही स्वर्गलोक को लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्गलोक को आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित कुटिया मिल गई, किंतु उसने उस कुटिया अर्थात अपने घर को अन्य वस्तुओं से खाली पाया, जिससे वह घबराकर मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने तो अनेकों व्रत आदि से सदा आपका पूजन किया है, किंतु फिर भी मेरा घर अन्य वस्तुओं से खाली है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे शर्तिला एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान पूछना। जब तक वह ना बताएं तब तक तुम द्वार मत खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। तब जब देव स्त्रियां आई तो उसने द्वार खोलने के लिए कहने लगी। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अगर आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे शर्तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य और उसका विधान सहित बताती हूँ। जब उस देव स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने भी द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों के कहे अनुसार फिर शर्तिला एकादशी का उपवास किया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य से भर गया। अतः हे धर्मराज, मनुष्य को अज्ञान को त्याग कर शर्तिला एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने वालों को जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से जहाँ शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न तिल आदि का दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो जो और जिस जिस वस्तु का दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसे ही प्राप्त होता है। इसलिए धार्मिक कार्यों के साथ साथ हमें दान पुण्य जैसे कर्म अवश्य ही करने चाहिए। यह थी आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।